राम राम भाई सारा ने। जैसे कि आप सबने बताया है कि मैं बहुत दिन हो गए परेशान होते और जिस सिचुएशन में मैं हूँ उसका सलूशन निकालते निकालते भाई इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ प्रॉपर तरीके से। और अभी बहुत दिनों से मेंटली इतनी हरासमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं हॉस्पिटल तक पहुंच रही हूँ। मेरा भी 120 सीधा 70 बार है और जीना पड़ रहा है। छोटी सी गुड़िया है, आपने पता अभी पे डाउन हुआ है तो कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। कई बार गुड़िया खेलते खेलते बार बार आके मैंने उठावेगी और करेगी, परेशान हो जाए। कई बार उस पर गुस्सा उतर जाए क्योंकि टेंशन इतनी हो रही है। जो गलती हमने करी नहीं ना उसकी सजा मैंने वो बताने पड़ रही है। तो भाई ऐसे ही कई वीडियो देखी मैंने, क्योंकि वही बात है भाई, अपना दिन बहलाने के लिए लगे रहे देखे जाए। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उनमें तो 2-3 वीडियो ऐसे ही निकल के आई है जिसमें लड़की किसी और के साथ लिविंग में लग जाए, दूसरे के साथ शादी कर ले, अपने पहले पति ने छोड़ दे, अपने बच्चे ने छोड़ दे हैं और वो इंसान सुसाइड कर ले हैं। वो दर्द में सह नहीं पाती, जबकि दुनिया में या कही गई है अगर मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द कभी कमजोर नहीं पड़ता। बल्कि हमारे इन केसों में देखा जा रहा है कि लड़का सुसाइड करें। अभी फिलहाल ही में रोहतक एक भाई ने सुसाइड करी है अपनी घटिया पत्नी की वजह से। और आज एक वीडियो नहीं देखी, उसमें भी भाई वो एक लड़का है जो अपनी पत्नी की प्रताड़ना की वजह से मतलब सुसाइड करने लग रहा है। लास्ट में भी वीडियो बनाता बनाता ही ये कहने लग रहा है कि तू जीत भी रहे, इसके साथ ही तेरा खुश रह। उसका एक लड़का है, मैं इसमें वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ। तो भाई वो मरते मरते भी नहीं कहे मेरे बच्चे ने खुश रखिए, मतलब इतना प्यार रख रहा है वो अपने बच्चे तक, अपनी वाइफ तक। वो वाइफ उसने छोड़ कर चली जाए। सेम डिटो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। हम भी मोहित में बहुत मान्या करते हैं। एक टाइम सब कुछ था वो हमारा, शादी हुई थी, मुझे नहीं पता था वो कैसा है कैसा नहीं है, मैं जानती भी नहीं थी ना, मैंने वो देखा था और ना मैंने उससे इतनी उम्मीद लगाई थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो वैसा हो। जो था ठीक है, सब है, पर मेरा हो एक छोटी सी उम्मीद थी। वो उम्मीद सारा बाबा क्या त्योड़ उनके घर वाला की साजिश की वजह से, मेरे घर वाला की साजिश की वजह से हमारा बसा बसा बहुत जुड़ल लग रहा है। थारे में तो कोई भी भाई, कोई भी बाण या कोई भी प्रशासन का बंदा जो इंसानियत के लिए लड़ सकता है, या भाई कोई खाप। मैं बड़क गोद की हूँ, मेरी माँ मलिक है और सनपेड़ा मेरा गांव है, जाटा की मैं चोरी हूँ। भाई कहीं ना कहीं अपना पूरा समाज डूब गमड़ करा हो रहा है। तो इनमें तो कोई तो ऐसा बंदा होगा जो इंसानी के लिए खड़े होने की हिम्मत रखेगा। मैं जीत भी जाऊँ सबनों के, तेरा घर परिवार तेरे साथ नहीं है, मतलब सही न सही बनने के लिए गलत परिवार का साथ लेके खड़ा होने के बाद इंसान मिलेगा। वैसे ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो मेरी छोटी सी चोरी ने मन में इंसाफ दिला सके। ऐसा दुनिया में कोई एक इंसान नहीं है जो सच्चाई के साथ आकर डट कर खड़ा रहे।
कहन खातर नहीं, कहने वाले बहुत आ रहे हैं, हम तेरी गल है गल तो आओ ना। किस बात की दूसरी शादी? जो तुमने पहली वाइफ पे मिला या पहले हस्बैंड पे मिला, वो सेम तुम दूसरे हस्बैंड पे तो या दूसरी वाइफ पे या लिविंग पे जिस घटिया इंसान के साथ रह रहे हो उसी के साथ भी सेम वो चीज हो है। तो कौन सी नई चीज चाहिए हो तुमने दूसरी शादी में? दूसरे वाले के तुम सारे नखरे था, वो सब कुछ हो, जो थोड़ी सी इज्जत पहले वाले देते थे तो। और ये कानून कभी भी किसी नेता के घर में नहीं लगा मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप किसी भी बड़े मंत्री के घर में कभी भी देख लियो, कोई लिविंग में नहीं रहता हुआ। ये सिर्फ गरीबा के लिए बना रखे हैं कि भड़काऊ उनमें, आग लगाऊ सबके घर में। इतना गिर लिया समाज, इतना गिर दिया। जब तुम लिविंग में ही रहना है, तुमने दूसरी शादी करनी है तो पहले ने क्यों लेगा उस समाज के बीच में थे? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करो, उसके छोटे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करो? क्या बीतता है उसमें, किस हालात से गुजरे वो? मर्द के दर्द नहीं होता सबका है, फिर ये लड़के क्यों मर लग रहे, क्यों सुसाइड कर लग रहे? मैं तो एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, मेरे पे की बीत रही होगी, मैं तो मर भी नहीं सकती। हजार बार मरना चाहूँ, मैं मर भी नहीं सकती। फिर भी अकेले लड़ रही हूँ, खड़ी हूँ। मेरे पास सारे सपोर्ट है, बस मेरे पास साथ नहीं है। आखिरी सांस तक मैं लड़ना चाहूँ अपनी बेटी के लिए। मैंने नहीं पता मेरा आखिरी सांस कब हो जाएगा। मैंने अपनी वीडियो में, हर वीडियो में साफ साफ बता रहा है कि मेरी वीडियो में सबसे ज्यादा मेरे साथ गलत करने वाले बंदे कौन कौन है। आज तो इतनी ज्यादा डिप्रेशन, मैंने सुबह से मैं उठ भी नहीं दी थी। आप देख भी रहे हो, मैं खास कोई को वीडियो नहीं बनाती। सुबह में हॉस्पिटल में जाकर पड़ जाऊँ, शाम में मैं आऊँ, थोड़ा बहुत आराम हुआ है, बस दर्द ही हो सबके साथ साझा करना चाहूँ जो भीतर भीतर जहर बन लिया। एक उम्मीद सी टूटती लग रही है कि भगवान था तो कहते हैं, क्यों नहीं बस पाप न रोकने? क्यों नहीं एक बार पर ले जाता है? क्यों नहीं नाश होता है दुनिया का? क्यों इन घटिया की जिंदगी में तबाही नहीं लाता? तो एक बार ये भी तो इतने कसूरवार है ना, जो बंदा न मारे मर्डर कर दे वो भी कसूरवार है, पर जो इंसान एक माँ बेटी ने जिंदा जी मार दे वो भी तो इतने कसूरवार है ना। तो क्यों नहीं कोई कानून, कोई प्रशासन क्यों नहीं साथ दे रहा? मैं तो सब जगह चाली, सारी एप्लीकेशन मेरे पास है, वकील मैंने कर दिए, सारे पैसे मैंने वकील पे दे दिए, फिर भी 3.5 साल मेरा कोई केस नहीं चल रहा है, कोई भी केस नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, सिफारिश नहीं है, कोई अपना नहीं है। इतने अच्छे रिश्तेदार है मेरे, इतनी वीडियो मैंने डाली, हर वीडियो को आगे देख कर जाना है कि मैं कितनी टूटी, कितनी बिखरती और कितनी अभी बाकी हूँ। एक बात याद रखना, मेरे टूटने की वजह भले ही आसान होता, पर जिस दिन ये आत्मा जितनी रो रही है ना, जितनी भगवान ने पुकारी कदे न कदे तो भगवान होगा सुनेगा। उस दिन मेरे दिल में कितनी खुशी होगी वो तब देखियो। फिर तुम ये देखियो कि जब दिखते हैं बहते हैं तो कितना दर्द हो।
मासन पेड़े गाँव में रहे। हमारा बहुत बड़ा घर है, 3 किले हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाती। मेरा भाई पानी पर बैठा अपनी बहू न लेकर, और उससे वजह तो मेरी शादी हुई थी, उससे वजह तो मेरी डिवोर्स होना अगर मैं बाहर रहना चाहती, मेरी जिंदगी बर्बाद करती। मेरी भी बाहर है, मेरी मम्मी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, तो मैं मिलने भी गई थी। बार की बार दरखास्त दे मेरी मम्मी के नाते, जब मेरी मम्मी के पास ना फोन है ना मेरी मम्मी को करती, उस बात का भी मेरे दोनों सबूत है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरा भाई जान तक मरने की धमकी दे रहा है। जो मेरी गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया था सर यार, मेरे भाई ने उनके गला मिल के एक्सीडेंट करवा रहा है। शर्म आई मैंने उस दिन जब मैंने खुद मेरा लगा कोर्ट में खड़ी करी ने। तड़प गया माँ बेटी कि मेरी छोटी छोरी बाबा शाम की वजह से बस तो गई, फिर बचने के बाद 12-13 घंटे दर्द में तड़पती रही। इतनी गहरी चोट थी उसमें, किसी ने अगर देखी भी नहीं। जबकि पानीपत में बस स्टैंड के सामने पार्क हॉस्पिटल में मेरी गुड़िया एडमिट थी, मैं एडमिट थी आईसीयू में। उसके बाद सीधे पानीपत में मेरा भाई पुलिस में लग रहा है, वो रोवे। मेरी ननद है सोनम, वो रोवे। मोहित की मौसी है तो वे रोवे, और भी बहुत सारे रिश्तेदार रोवे। किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं, सबने पता लग गया कि हमारा एक्सीडेंट हो रहा है। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं आगे संभाला है, किस मुंह ने संभाला कि एक्सीडेंट तो नहीं करवा रखे हमारा। उसके बाद भी हम माँ बेटी ये सोच के देर लग रही कि मेरा घर पल जाओ, मेरी चोरी ने छात मिल जाए। तेरी छोटी बालक दर दर की टुकड़ी करने लग रही है। सब गलत का साथ दे रहे हैं, सही का देने वाला कोई नहीं है। हमने की ने तो रास्ता दे दो, हम कितना तो करके खा लेंगे, वो गलत अपनी जिंदगी जी लेंगे। 24 घंटे के टेंशन मर गया हमें। हम कदे कोर्ट में बांधे, कदे हॉस्पिटल में बांधे, कितने कदे कितने बांधे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह रहा। मुझे डर लग रहा है कि दिन मेरे आगे भी क्या रास्ता न रह जा करी। मैंने वो रास्ता नहीं अपनाना। पाप इतना बढ़ लिया कि पाप खुश है, और सच्चाई यार की क्यों बड़ा भाई भी कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर दिया है। जो बहन बेटिया गला गलत हो, जो भैया गला गलत हो, वो सहन करके अपने आप ने खत्म कर दे, पर इस बुराई ने खत्म नहीं कर पा रहे। पता नहीं ना जाने कितना के गला इतना गलत हो रहा है कि इसके पाड़क दे माटी हो रही है, कौन बहन भाई दुखी हो रहे हैं। पर यह सोच के चल कोई ना, हमने तो तलाक ले लिया, आगे बढ़ो, तलाक ले लिया, आगे बढ़ो। इस आगे बढ़ने के चक्कर में नू नहीं मेरा, हम कितने पीछे जा रही है, कितने और का घर बर्बाद होने लग रहा। दिन पे दिन एक नई नई खबर सुने, एक नई नई चीज चुकाने वाली आगे आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर इससे बढ़ावा दिया है। और फिर हम मोमबत्ती टांग लग जाए कि हमने इंसाफ दो, इंसाफ लेना है। तो कहते हैं ना, गड्ढे में दम होना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी पैसे। तो क्यों नहीं हम सब एकजुट हो के इंसाफ ले में? जब तक इंसाफ नहीं मिले जब तक पीछे क्यों हटे हैं? क्यों हम खुद मजबूर हो जाए मरने के लिए? क्यों अपने बच्चे ने तड़प तोड़ देखी? सारी रात नींद नहीं आती, सारा दिन भूख नहीं लगती, सारा दिन टेंशन में रहे। ये ब्याह तारीखा की, ये ब्याह तारीखा की, ये ब्याह तारीखा की। तारीफ पे कुछ आता नहीं, पेश नहीं होता, होना जाना कुछ है नहीं। इतने रुपये लग जाए, ऊपर से डॉक्टर के
गुड़िया की इतनी दिक्कत है, मेरे इतनी दिक्कत है। इसे जल्लाद पैदा हो रही है कि मेरा मुंह समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं मिल के रहा है। इतनी खुशहाल जिंदगी जीने लग रहे हैं, इतनी खुशहाल जिंदगी जीने लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस घटियापन पे। हमने एक बात बता दो बस, इज्जत जो एक बेटी जब अपने घर में पैदा हुए तो सबकी इज्जत उसके कंधे पर डाली जावे, ब्याह हुआ तो उड़ा जाके उसकी इज्जत सबके घर इज्जत उसके कंधे पर डाली जावे। पर इज्जत तो वो एक चीज है जब वो उसकी इज्जत सबके कंधे पर डाली जाती, इतनी बोझ लगे कि वो सब तार के पास जाए, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं टालने तैयार। फिर वो जन्म से लेकर मरण तक सबकी इज्जत अपने कंधे पर रखे है। मैंने तो इतना ही सुना कि सब बड़े बेटे की इज्जत अपने घरवाले की इज्जत कर लो है, और सब घरवाले की इज्जत बड़े बेटे की इज्जत कर लो है। फिर उसने बड़े बेटे ने क्यों कर दो तो क्यों एक लड़की ने सिर्फ और सिर्फ शादी करने के बाद तलाक दुख और बच्चा ही साफ है, क्यों नहीं इंसाफ मिलता? क्यों एक दूसरी घटिया लेडीज से या लड़का कोई भी आके किसी की लाइफ बर्बाद करके चले जा रहा है? ये ऑप्शन था किसी के साथ पहले भी हुए हैं। पहले के जमाने में लोग आए तो डंगर थोड़ी ने ये अड़े को नहीं उड़ा बांध देंगे, ये तो डंगर थे, बदतर जिंदगी बन गई। बिना तलाक के दूसरी शादी करने इंग्लैंड में पूरा प्रशासन साथ देने लग रहा है। उसने क्यों एक्सेप्ट कर ले वो दुनिया, खुद के घर के भी एक्सेप्ट करने लग रहे हैं कि हमारा छोरा जो कर रहा है सही कर रहे हैं, हम अपने छोरे के साथ है। तो जित छोरा गलत है और उसके घर के भी तो उतने ही गलत है, जो उतने जिम्मेदार है। उसके सारे रिश्तेदार भी तो उतने जिम्मेदार है, उसकी बहन, उसकी बुआ, उसके काका, उसके ताऊ सब जिम्मेदार है। क्यों उन्हें सही रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं है, उसने सही बात बताने वाला कोई नहीं है, सब इतने जिम्मेदार है। क्यों मजबूरी बड़ी जगह है। क्यों इंसाफ नहीं मिल पाता सच्चाई ने? मैंने तो सारे सबूत में लगा रखे, इतनी जल्दी मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। ये बातें लिखवा लो, मैंने बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी, मैं एथलेटिक खिलाड़ी बनना सोचा, और जहाँ तक मेरी हिम्मत रही मैंने बनी भी। मेरे दिल्ली प्लस के फिजिकल में 2 मोड़ लग गई थी, एक ये खुद को साबित करने के नाम की, एक खुद को फिजिकल पास करवाने के नाम की, क्योंकि मैंने लड़के के बराबर की मेहनत करी थी। कहाँ है वो मेहनत, कहाँ है वो मेहनत? एक घटिया इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे को ही नहीं आता कि सब अंधे बहरे, सब किसी ने कुछ नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं देख रहा। एक जैसा प्रशासन होता, गर्म गोज हुई तो सब सुने जा रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं, सपारा सभी वो बारे भटकता रह जाए। ना कोई कोर्ट सुनती, ना कोई ताड़ा सुनता, ना कोई बड़ा मंत्री सुनता, ना कुछ सुनता। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ा है। ये लड़ाई पता नहीं कितनी लंबी है, पर हार मैं भी नहीं मानू जब तक सांस है। जिस दिन ये जाऊंगी तो किसी के बचे तो जाऊंगे, खुद के बचे तो नहीं जाऊंगे। और जो इसके लिए जिम्मेदार वो सबकी मेरी पूरी रिश्तेदारी, मेरे खुद के घर वाले, उनके खुद के घर वाले, उनकी पूरी रिश्तेदारी सब जिम्मेदार है इस चीज की। यार जितने जी हम इतने बुरे मरे पीछे सब बहुत अच्छे थे, उस अच्छे का करेंगे जब जितने भी तुम कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं कर पाए हमारे घर तक, क्या करो सच्चाई का।